मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनबीसी न्यूज 24 में। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत बोहराबाड़ी के क्षेत्र में दूसरे दिन लगातार लापरवाही का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बोहराबाड़ी क्षेत्र के बोहरा समाज के दो गुटों में सामाजिक बात को लेकर 2 दिन से काफी तनातनी चल रही थी, जिसको लेकर कल भी जमात खाने में सैकड़ों संख्या में लोग जमा हो गए थे। और इसी के साथ सूचना मिलने पर थाना अधिकारी राव अजय सिंह मौके पर पहुंचे थे और लोगों को वहां से हटाया गया और पाबंद किया गया था। साथ ही 10,000 का धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठी करने के कारण कमेटी पर जुर्माना भी वसूला गया था। लेकिन इसके बावजूद आज फिर दोबारा बोहरा वाले क्षेत्र में सुबह भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और बोहरा समाज के दो गुटों में झड़प हो गई, जिसकी सूचना पर थाना अधिकारी राव अजय सिंह बोहरा वाड़ी गुट एवं दूसरों की गाली गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे। अब स्थिति को देखते हुए थाना अधिकारी राव अजय सिंह ने जाब्ते को बुलाया है और लेकिन इसके बावजूद वहां से लोग हटने को तैयार नहीं हुए। उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, पुलिस उपाधीक्षक निरंजन चारण, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा सहित उपखंड सागवाड़ा का पूरा प्रशासन बोहराबाड़ी क्षेत्र में पुलिस जाब्ते के साथ एक छावनी के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन फिर भी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रशासन की एक भी नहीं सुनी। एक तरफ जहां पर कोरोना महामारी इतना भयंकर रूप धारण किए हुए है और आम लोग इतने ज़्यादा परेशान है, आम लोग लॉकडाउन की पालना कर रही हैं, तो वहीं अपने व्यापार धंधों को छोड़कर कोरोना महामारी की खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बोहरा समुदाय के लोग सरेआम सैकड़ों की संख्या में पूरे डूंगरपुर जिले को शर्मसार करने वाली घटना यहाँ से हमारे सामने आ रही है। काफी समझाइश के बाद भी जब बोहरा समुदाय के लोग नहीं माने तो थाना अधिकारी राव अजय सिंह ने दोनों गुटों को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी के समक्ष पेश किया। कोरोना गाइडलाइन के लगातार दूसरे दिन भी धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सामाजिक मामले को निपटाने के लिए पूरा दिन प्रशासन व्यस्त रहा है। इस बीच बोहरा समुदाय के कुछ लोगों ने थाना अधिकारी को यह तक कह डाला कि आप किसकी इजाजत से बोहरावाड़ी इलाके में आए। अब देखिए आप किस तरह का ये मंजर है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में थाना अधिकारी को इस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों ने सवाल किया और प्रशासन अधिकारी एवं शब्द भी न बोले और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव को भी दर्शाता है। थाना अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग में पाबंद भी करवाया गया एवं महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। ये कल 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है कि वहाँ पे जमात खाने में कुछ लोग इकट्ठे होकर आपस में बहस कर रहे थे। इसी सूचना मेरे को मिली थी, मैं मौके पर पहुँचा था जाब्ते के साथ में। तो मेरे मौके पर पहुँचने पर वहाँ पे लोग जो जैसे ही मैं जमात खाने में गया तो लोग वहाँ से निकल कर भाग गए। तो वहाँ पर कुछ बोहराबाड़ी के कुछ सदस्य और वहाँ पे एक कमेटी अंजुमन सैफी कमेटी से बारे में जानकारी ली, उस कमेटी के सदस्य हैं। तो उन दोनों से मैंने जब मैंने जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि इनके सैयदना साहब अभी गलियाकोट में 1 महीने के प्रवास पर आए थे रमज़ान के महीने में। तो उस दौरान बोहराबाड़ी के लोगों का कमेटी के सदस्यों पर आरोप था कि उन्होंने अपने मिलने वाले और अपने परिवार के और करीबी लोगों को ले जाके उनसे दीदार करवाया, उनको दर्शन करवाए, लेकिन हमारे लोगों को उन्होंने जाने से रोका, कोरोना चल रहा है करके। तो इस संबंध में उन्होंने पूछने के लिए मीटिंग रखी थी और मीटिंग में समाज के द्वारा दबाव था तो मीटिंग उन्होंने 10-15 आदमियों की मीटिंग कॉल की थी। तो मीटिंग 15 आदमी कॉल की थी, लेकिन वहाँ पर कम से कम 150-200 लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इस संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में हमारे द्वारा मौके पर नगर पालिका की टीम बनाकर हमारे द्वारा 10,000 का जुर्माना किया गया था उनके ऊपर और जमात खाने को 24 मई 2021 तक बंद भी कर दिया गया था जमात खाने को। लेकिन आज दिनांक को फिर सुबह फिर 12 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि ये सैफिया स्कूल के नीचे वाली गली में अंदर इकट्ठे होकर इसी बात को लेकर वो कोई बहसबाजी कर रहे हैं। इस पर मैं तुरंत जाब्ते के साथ वहाँ पहुँचा तो वो काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे थे और उनके आपस में बहस चल रही थी। इस पर मौके पर इन लोगों की समझाइश की कि नहीं मानने पर उच्च अधिकारी को निवेदन किया, हालत निवेदन किया कि इस पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब मौके पर पधारे और दोनों ही पक्षों के 5 व्यक्तियों को एसडीएम साहब के निर्देशानुसार उन लोगों को हमने पाबंद भी करवाया। उनकी विरुद्ध महामारी के तहत प्रकरण भी दर्ज किया है और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसका प्रशासन की अनुसंधान जारी है और दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एसडीएम साहब की उपस्थिति में उनके कार्यालय में मीटिंग भी लेगी और मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने हमें आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे
और उनकी जो समस्या है उस समस्या को एसडीएम के साहब के मार्फत उनके सैयदना साहब तक पहुंचाई जाएगी और उसका जो समाधान होगा उस समाधान ऊपर से जो समाधान आएगा, ऊपर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके लिए पूरे बोहरा समुदाय उसको मानेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार सतत निगरानी जारी है और जाब्ता भी हमने मौके पर लगा रखा है और गश्त जारी है। तो पूरी घटनाक्रम मात्र सैयदना साहब के दीदार को लेकर, दर्शन को लेकर जो पारदर्शिता नहीं अपनाएगी, इस तरह का आरोप उनकी कमेटी के ऊपर आरोप है, इसी बात को लेकर बोरावाड़ी के सदस्यों को का आक्रोश है। तो उन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण उल्लंघन किया आज, और उनकी कोई समस्या थी तो उन समस्या उस तरीके से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का